अब ये तो पता चल गया आपको कि कंपनी अपनी जरूरत के लिए शेयर इशू करती है, जब ताकि उनको फंड मिल सके। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सारे बंदे, जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने लोग ये कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, क्या सभी कॉल का पैसा दे देते होंगे, टाइम से देते होंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि धरती पे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं जो टाइम से पेमेंट करना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही कभी कभी दो चार शेयर होल्डर आ जाते हैं जो कंपनी किसी कॉल को मांगती है कि भैया अलॉटमेंट का पैसा दे दे, कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, भैया फाइनल कॉल का पैसा दे दे, लेकिन वो बंदा इतना ढीठ होता है कि बार बार मांगने के बाद भी वो अपने कॉल का पैसा नहीं देता है। कोई भी कॉल हो, जितने भी शेयर हो उसके पास, मान लो एक बंदा है एक्स, उसके पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, क्योंकि एप्लीकेशन तो देना ही पड़ता है शेयर खरीदने के, अलॉटमेंट में भी दे दिया। जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, 3 रुपए है फर्स्ट कॉल का, उसके पास 100 शेयर है, 300 रुपए उसको देने थे। कंपनी ने कहा कि भैया अपने कॉल का पैसा दे दो, कॉल किया, लेकिन उसने नहीं दिया। कंपनी ने नोटिस भेजा कि भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे, उसने तब भी नहीं दिया। तो ऐसे में कंपनी के डायरेक्टर के पास एक राइट होता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कि वो सामने वाले बंदे का जो है शेयर जो है फॉरफिट कर सकता है। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना। जैसे आपने एक गाड़ी किसी के पास गिरवी रख दी और उससे कहा कि गाड़ी गिरवी रखने के बदले में मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें हर महीने 5-5 हजार रुपए करके 4 महीने में सारा पैसा लौटा दूंगा। उसने पहले महीने में 5,000 रुपए दे दिए, अगले महीने भी दे दिए, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं दे रहा है। उससे मांगा जा रहा है, भैया पैसा दे, तूने वादा किया था हर महीने 5,000 रुपए देगा, फिर भी नहीं दिया। लास्ट टाइम में कहा कि कानूनी नोटिस भेज दिया, तू मुझे पैसा देता है या तेरी बाइक में बेच दूं। अब यहां पर क्या गया, बाइक भी उसकी हो गई, जो 10,000 रुपए उसने जमा किया था वो भी दिया, जितना पैसा नहीं दिया उसके चक्कर में उसका सब कुछ चला गया। तो इसको बोलते हैं जब्त करना। तो कंपनी वाले यही करते हैं, जब एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। मतलब कितना पैसा नहीं दिया उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, कितना किस्ता दे दिया उसको शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया, और उसके शेयर खत्म। बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। अब कंपनी जो भी शेयर फॉरफिट करती है, क्योंकि कंपनी को तो भैया चाहिए पैसे, और जब कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी क्या करती है, उन्हीं शेयर को किसी और को, थर्ड पर्सन को रिश्यू कर देती है। तो यहां पर फॉरफिचर रिश्यू हो गया। अब ये किस तरह से होता है, इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। और यहां पर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उन 3 ही क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीजें, अलग अलग माहौल मिलेगा, अलग अलग केस मिलेगा, तो आराम समझिएगा। और एग्जामिनेशन में जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की तरह एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड वाले 14 की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो दिमाग से भी स्किप हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 12th, कह रहा है कृष्णा लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे किया करना है 30 रुपीज, अलॉटमेंट में 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम है 10 रुपए का, मतलब यहाँ पर मांगा जा रहा है हमारे पास 40 + 10 50 हो गया, और बचा हुआ 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 3 कॉल में पैसा मांगा गया। अब ऑल द शेयर सब्सक्राइब एंड द कंपनी रिसीव ऑल द मनी, सारे पैसे सब्सक्राइब भी हो गया, यानी 50,000 15,000 शेयर इशू किए, सारे लोगों ने खरीद भी दी, सारे पैसे दिए, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑफ 150 शेयर्स। लेकिन एक बंदे के पास 150 शेयर्स थे, उसने अपना पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। बाद में इसको नेहा को इशू कर दिया 12 रुपए में। 10 रुपए का शेयर था, सॉरी यहाँ पर 100 रुपए का शेयर था, 12 में यहाँ पर 120 होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 120 रुपए यानी 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं बात वही करता हूँ, कंपनी कितना पैसा कौन से कॉल में आ रही है उसका एंट्री कर लो, उसको देख लो। तो जब इसकी एंट्री करेंगे हम, उससे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन पे है 30 रुपए, तो यहाँ लिख दो एप्लीकेशन मनी 30, नंबर ऑफ शेयर है 15,000, तो यहाँ पर मिलना चाहिए 1,50,000, 15 4,50,000, राइट। सबसे पहले काम तो आप 4,50,000 की एंट्री कर लो। तो पहला एंट्री होता है बैंक की, एप्लीकेशन पैसा आ रहा है, तो यार बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, द अमाउंट इज 4,50,000 और एयर इज ऑल्सो 4,50,000। डन हो गया। इसी के तुरंत एंट्री हम करते हैं, बात इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
4,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000। डन, ये हो गया। जैसे ही हो जाता है अब अलॉटमेंट की बारी है। जब अलॉटमेंट में आता है हमारा, दैट इज अलॉटमेंट में ये हो गया तुम्हारा 50 यानी कि 40 प्लस 10, तो 40 रुपीज है शेयर कैपिटल का। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये हो गया हमारे पास 6 लाख रुपीज। और सिक्योरिटी प्रीमियम का है 10 मल्टीप्लाई बाय 15,000, और यहाँ क्या हो गया 1,50,000। टोटल मिला के आना चाहिए 6 एंड 7,50,000। ये ड्यू हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये ड्यू हो रहा है। चलो पहले ड्यू की एंट्री कर दो। यहाँ पर ये एंट्री करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,50,000। राइट, डन हो गया यहाँ पर। क्लियर। अब जब पैसा मांगा गया है और जब देखा गया बैंक में, तो पता चला कि एक बंदा था 150 शेयर वाला, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो ये हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर। क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। कितना? 150 मल्टीप्लाई बाय कितना? 50। तब 15 बचे 75, 7,500 रुपए नहीं आया। तो एक्चुअल में कितना आया? 005, अब बचेगा 247, 7,42,500 रुपीज। 7,42,500 रुपीज आ रहा है। जितना आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। सो हियर इज बैंक अकाउंट डेबिट 7,42,000 लिख देंगे यहाँ पर। 7,42,500 रुपीज जो नहीं आ रहा है उसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर के नाम पे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 7,500 टू शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया 7,50,000। डन, ये ऐसे ही हो गया। अब फिर उन्होंने कॉल किया फर्स्ट कॉल को, तो ये हो गया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना बचा है? 30 रुपए। 30 मल्टीप्लाई बाय 15,000, यानी कि यहाँ आना चाहिए 15 × 45, 4,50,000। तो यहाँ पर भी कॉल इन एरियर रह गया, तो कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 150, 15 × 45 रुपए, यहाँ पर भी नहीं आया। तो 005, 9 में से 4 गया 5, इधर का 4, 4,45,500 रुपए आ रहा है यहाँ पर। तो पहले ड्यू की एंट्री कर देते हैं। ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना फर्स्ट एंड फाइनल का ड्यू हो रहा है? 4,50,000। 4,50,000 टू शेयर कैपिटल, हियर इज ऑल्सो 4,50,000। क्लियर? ठीक है ना। जैसे ही हो जाता है, अब पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? एरियर के साथ, क्योंकि कुछ पैसा नहीं आया। तो जो नहीं आया है उसको छोड़ दो, जो आ गया है वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,45,500। राइट, और जो नहीं आया है दैट इज आवर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना है कॉल्स इन एरियर? 4,500 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हो गया 4,50,000। हो गया इतना। अब कंपनी को तो बस पैसे चाहिए, तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो कंपनी किसी तो बस उसके लिए पहले उस शेयरों को, उतने ही शेयर है, उस शेयर को पहले फॉरफिट कर लेगी। तो कंपनी जब फॉरफिट कर लेगी तो फॉरफिचर करने की एंट्री होती है। फॉरफिचर का मतलब उसके शेयरों को खत्म करना। शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रिएट करते हैं, उसी शेयर को रिटर्न अप करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां एंट्री करेंगे हम यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है? 150। पूरे पैसे मांगे गए थे ना, तो जब एंट्री डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई पूरा 100, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपीज। अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम था, जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया था,
जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आ रहा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। एंट्री कर दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ का ही है 150 मल्टीप्लाई बाय 10 डेबिट टू कितना हो जाएगा 1500। अब जो पैसा आ गया तो नहीं आया वो होता कॉल्स इन एरियर। कितना पैसा नहीं आया, 7500 यहाँ नहीं आया, 4500, 7 से 11 और एक 12,000 रुपये नहीं आया, तो यहाँ डाल दो 12,000 रुपीज जो नहीं आया है। और जो आ चुका है वो जाएगा हमारा शेयर फॉरफीचर में, शेयर फॉरफीचर में। अब खुद सोचो, उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है 30, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है 4500, तो यहाँ एंट्री कर देंगे हम 4500। अब ऐड करके देखो, यहाँ 16,500, यहाँ पर भी 16,500 बराबर हो गया, शेयर फॉरफिट हो गया। अब इतने में कंप्लीट नहीं हुआ, उसी टाइम कंपनी के डायरेक्टर ने उतने ही शेयर को इशू कर दिया, किसको, नेहा को, वो भी 120 रुपीज में। 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए में ज्यादा में, तो वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो रेशियो होता है उसकी एंट्री करेंगे हम, जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 150 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 15 दूनी 30, 15 का 15 3, 18,000 रुपये आ गया। तो इसमें शेयर कैपिटल का कितना पैसा होना चाहिए, जितना एग्जैक्ट फेस वैल्यू है। शेयर कैपिटल का पैसा होगा 12,000, नहीं 15,000 रुपये, और जो बढ़ती का पैसा है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बढ़ती का पैसा आ गया कितना 3,000। ठीक है, तो अब कहेंगे सर इस 4500 का क्या होगा जो कंपनी ने दबा के रखा है अपने पास। दबा के नहीं रखा है, वो फर्दर यूज होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब तक के लिए फॉरफीचर से निकाल के उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो भी शेयर फॉरफीचर में रिश्यू करने के बाद पैसा बचेगा वो सब फॉरफीचर में चला जाता है। यहाँ पर पूरा ही बच रहा है क्योंकि हमने फंड का बिल्कुल यूज नहीं किया, तो इसकी एंट्री करेंगे हम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना है 4500, और सारा फंड चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट यहाँ हो जाएगा 4500। डन, क्वेश्चन कंप्लीट। और यही करना है आपको नॉर्मल क्वेश्चंस में जहां पर आपको फॉरफीचर रेशियो का केस आएगा। हालांकि एक ही क्वेश्चन नहीं है कि मैंने बता दिया काम ओवर हो गया, आपको कई सारे क्वेश्चन समझने हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है, टोटल 24 क्वेश्चन है आपकी बुक में, यानी कि 12 क्वेश्चन अभी भी पढ़ने हैं, वो सारे क्वेश्चन में आपको फॉरफीचर मिलेगा, तो आपको हर एक चीज रट जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर कहीं पर भी मेरे समझाए हुए तरीके में, मेरे वर्किंग नोट में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर यहाँ पर ये डाउट है, वो डाउट को क्लियर करने की मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उस डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 13, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो। यहाँ पर कह रहा है आरोशी कंप्यूटर्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। 100 रुपए पे 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, द नेट अमाउंट पेबल किया गया है, एप्लीकेशन पे है 20 रुपए, अलॉटमेंट में है 50 रुपए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 40 और 10 रुपए। फर्स्ट कॉल में 30 रुपए, फाइनल कॉल में 10। 4 कॉल है इस बार, हमारा टोटल 4 कॉल्स है। ठीक है, अब हुआ है क्या, A shareholder holding 200 share did not pay the final call। एक शेयर होल्डर था, उसके पास 200 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया मतलब यहाँ का सारा पैसा आ गया। तो जब एप्लीकेशन की बात करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 लाख रुपीज। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर दो। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया जनरल एंट्री करो, सारी जनरल एंट्री कर देंगे। तो यहाँ एंट्री करेंगे हम, पहली एंट्री बैंक की होगी, दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी वर्ड है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा इसका 20 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 2 लाख रुपीज। पैसा आ गया, ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 2 लाख। डन, अब ये हो गया। अब उसके बाद अलॉटमेंट में 40 रुपए शेयर कैपिटल का हो गया, यानी कि 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 4 लाख रुपए, और इसका हो जाएगा 1 लाख रुपए,
टोटल हो गया 5 लाख रुपीज। पहले ड्यू कर लेते हैं 5 लाख रुपए की। ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना शेयर कैपिटल का है, कितना पैसा है, 4 लाख 40 रुपीज, 4 लाख रुपीज एंट्री करेंगे यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा 4 लाख, जो 10 रुपीज है वो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। यार इज सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 लाख। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख। पूरा पैसा आ गया, क्योंकि जो ड्यू है वो फाइनल कॉल में है, तो यहाँ पर पूरा पैसा आने का मतलब होता है हम एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। उसके बाद फर्स्ट कॉल का है 30 रुपए, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो एंट्री कर दो 3 लाख की, तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 लाख। नेक्स्ट, अब पेमेंट पूरा आ गया इसका, तो राइट बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यार इज 3 लाख। डन हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है हम बात करेंगे फाइनल कॉल की। अब फाइनल कॉल में पैसा नहीं आ रहा है, फाइनल कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था, 10 रुपीज, यानी कि 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज में कितने शेयरों का पैसा, 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 2000 रुपए नहीं आ रहा है, तो 2000 माइनस कर दो, कितना पैसा आएगा, 98,000। तो पहली बात तो है हम इसको क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो ड्यू कर दो, तो यहां जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना है, 1 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर, 1 लाख। डन हो गया 1 लाख। अब जैसे ही पूरा हो जाता है, अब हम क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे। रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो ऊपर अपने करीब होगा, उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पैसा रिसीव करेंगे, यहाँ पर रिसीव करने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है, 98,000। और ये हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना हो जाएगा बेटा, 2000। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल, ये हो गया टोटल हमारे पास 1 लाख हो गया। अब क्योंकि उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब शेयर फॉरफिट करने की एंट्री करो। शेयर फॉरफिट की एंट्री होती है वही सेम अभी बनाया, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है इसके पास, 200 शेयर है, और पूरे पैसे मांगे हैं तो 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000। क्योंकि उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम दे दिया, तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं, तो जितना नहीं दिया है वो हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना पैसा नहीं दिया था, 2000, मतलब बाकी सारा पैसा दे दिया। तो जो पैसा दे दिया 200 मल्टीप्लाई बाई 90, 9 दूनी 18,000 रुपए इसने दे दिया। जितना दे दिया वो हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 18,000। अब कंपनी ने क्या किया, जितने शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से 150, 200 शेयर फॉरफिट किए थे, 150 रेश्यू कर दिया, वो भी 75 रुपीज में। तो रेश्यू करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट, तो 150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 75 रुपीज रेश्यू कर दिया गया। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 75 करो आप, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 75 हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो गया 15 बचे 75 बचा 7
15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 12 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,250। ठीक है। और जो लॉस हुआ है, देखिए 100 रुपए का शेयर था, 75 रुपए में रेशियो हो रहा है, 25 रुपए का लॉस हुआ, लॉस की भरपाई करेंगे। ये फॉरफीचर अकाउंट उसी के लिए, उसके जो भी लॉस होता है फ्यूचर में उसको कवर कर सके, क्योंकि वो तो फालतू का पैसा है कंपनी के पास ना। तो यहाँ पर इशू कर देंगे शेयर फॉरफीचर को, तो यहाँ पैसा निकालेंगे शेयर फॉरफीचर से, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना रुपए निकालेंगे, 150, 25 रुपए का लॉस है, तो यहाँ हो गया 25 पंजे 125। ठीक है, बचा कितना 12, 25 से कम 25, ये हो जाएगा 3750 रुपीज का, 3,750 रुपए का लॉस। और जब लॉस रिकवर कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जनरेट हो जाएगा हमारे पास 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल कितना हो जाएगा 13 और 1 14, 15,000 रुपए पूरा जनरेट हो गया। ठीक है। अब बात होती है रेशियो की, बात कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व में एक खास बात याद रखना, जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं अगर उससे कम रेशियो होते हैं, जितने शेयर फॉरफिट होते हैं अगर उससे कम रेशियो होते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में भी उतना ही पैसा जाएगा जितना रेशियो हो रहा है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट था हमारे पास 18,000, कितने शेयरों का, 200 शेयरों का, उसमें से हमने केवल 150 शेयर इशू कर दिया, तो इससे काट देंगे 9 दूनी 2 9 18 90, तो ये हो गया 9 पंजे 45 का 5 9 एकम 9 9 और 4 13, 13,500 रुपए कैपिटल रिजर्व का बना, 13,500। इस कैपिटल रिजर्व में से 3,750 का लॉस हुआ, 3,750 का क्या हुआ, लॉस माइनस कर दो, तो 0 5 14 में से 7 गया 7, इधर बचा 12 में से 3 गया 9, 9,750 रुपए बचा रेशियो करने के बाद फॉरफीचर का। तो जो बचा हुआ पैसा है उसको ट्रांसफर कर देंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 9,750 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 9,750। डन, क्वेश्चन कंप्लीट। ये है कंप्लीट क्वेश्चन जो इस तरह से पार्शियल रेशियो होता है उसके केस में। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन बता दिया, एक पार्शियल क्वेश्चन बता दिया। अब बारी है उस क्वेश्चन की जो एक्चुअली में एग्जाम में आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉरफीचर प्लस रेशियो प्लस पार्शियल जो है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट पैकेज जो है, जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा वो कंप्लीट क्वेश्चन के साथ आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन जैसे भी ये क्वेश्चन जबरदस्त है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो है। मोस्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जितना साफ सुथरा करेंगे, वर्किंग नोट जितना अच्छा करेंगे, इस जनरल एंट्री भी आपकी उतनी अच्छी होगी। तो वर्किंग नोट कुछ इस तरह से करिए ताकि इजीली आप जनरल एंट्री कर सके, जनरल एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस पूरे क्वेश्चन की वर्किंग नोट मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूं, और इसी के अकॉर्डिंग हम अगले पेज में जनरल एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे। रौनक कॉटन लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। ठीक है, 6,000 इक्विटी शेयर इशू किया 100 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के प्रीमियम के साथ। उसको मांगा गया है 20 रुपए एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट में 50 रुपए, यानी कि 30 प्लस 20 हो गया, और 30 रुपए फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का 20 रुपए, यानी कि 4 कॉल में पैसा मांगा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000, 10,000 के लिए एप्लीकेशन आए। 6,000 शेयर थे, 10,000 एप्लीकेशन आए, मतलब 4,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गए। आगे कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड प्रोरेटा और टू द एप्लीकेशन ऑफ 8,000। प्रोरेटा का मतलब होता है रेशियो में आया, 6,000 इशू हुआ और उसमें 8,000 एप्लीकेशन में एडजस्ट किया, मतलब 2,000 एप्लीकेशन को एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट में। इसको होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट, मतलब 2,000 शेयरों को 2,000 शेयरों का पैसा एज ए एडवांस रखा गया। आप कहेंगे सर 10,000 आए तो 8,000 हो गए, 2,000 क्या कह रहा है, रिमेनिंग एप्लीकेशन बार रिफ्यूज, बाकी सारे शेयरों का पैसा वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने 8,000 शेयरों को 6,000, जिसने 8 शेयर मांगे उसको
6 शेयर दिया, यहाँ पर कंटिन्यू करो तो 4 2 3 6 2 4 यानी कि 4 को 3 शेयर मिले, 4 और 3 का रेशियो बन गया। 4 मांगा, 3 दिया, 1 का एडवांस रखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मनी रिसीव इन एक्सेस ऑन द एप्लीकेशन बट एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू एंड अलॉटमेंट। जो भी एक्सेस अमाउंट होगा, 2000 शेयरों का एक्सेस अमाउंट हो रहा है ना, उसको अलॉटमेंट का एडवांस समझ के रखा जाएगा। रोहित जिसके पास 300 शेयर थे, रोहित whom 300 shares were allotted failed to pay the allotment money and calls money। रोहित के पास 300 शेयर थे, उसको 300 शेयर अलॉट हुआ और कितना मांगा वो तो अलग मैटर है, वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि कितना है, 8000 को शेयर मिला, जिसने 4 मांगा 3 मिला, इसका मतलब उसको 300 मिला, तो कितने मांगे होंगे, रेशो के अकॉर्डिंग 400 मांगे होंगे। 100 शेयरों का पैसा उसके एडवांस में है, बट वो अपना अलॉटमेंट का पैसा देना भूल गया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। इतिगा हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर फेल्ड टू पे 2 कॉल्स। उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयरों को भी फॉरफिट कर लिया गया। ऑल दिस शेयर वर सोल्ड टू कृतिका फुल्ली पेड अप 80 पर शेयर। और इन सारे शेयरों को कार्तिका को फुल्ली पेड में बेच दिया गया। अब यहां पर बात यह है कि उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, उसने तो फॉरफीचर जो है एक साथ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट की बात करते हैं, कैसे करेंगे वर्किंग नोट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से, एप्लीकेशन से। तो करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, मैं इजी तरीका बताता हूं। हम ये देखेंगे कंपनी ने इशू कितना किया और कंपनी के पास रिसीव कितना, रिसीव्ड। कंपनी ने इशू किया कितने, 6000 इक्विटी शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी कितना रुपए का है, एप्लीकेशन मनी है 20 रुपीज। कितना रुपीज का है, 20 रुपीज। तो बंदे ने, कंपनी को चाहिए था कितना, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 1,20,000 रुपए कंपनी के अकॉर्डिंग। लेकिन रिसीव कितना हुआ, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी, यानी कि 2 लाख रुपीज। मतलब साफ है कंपनी के पास ओवर कितना पैसा आ गया, 80,000 रुपीज। कितना आ गया, 80,000 रुपीज। क्लियर कहा गया है कि एडजस्ट कैसे हुआ, 6,000 शेयरों को, 8,000 शेयरों को 8 एडजस्ट किया गया और बाकी को रिफ्यूज किया गया, मतलब रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड। कितना रिजेक्ट किया गया, 2000 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 40,000 रुपए को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो बचा हुआ पैसा के लिए एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट में। कहाँ एडजस्ट किया गया, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट। जैसे ही इतना करोगे, सबसे पहले आप एक काम करो, जर्नल एंट्री कर लो इसकी। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे कितना पैसा आया, अभी हमने जितना पैसा एक्चुअल में आया इसकी एंट्री करो। यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया है, 2 लाख रुपए आया है, टू शेयर एप्लीकेशन कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर रहे हैं हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी को कितना पैसा चाहिए था, 1,20,000। 80,000 ज्यादा हो गए। कंपनी ने 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उसके पैसे को वापस कर दिया। वापस मतलब टू बैंक कर दिया 40,000 रुपए। और जो 40,000 रुपए बचा है उसको एडजस्ट करना है हमें शेयर अलॉटमेंट में। मतलब जो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, हमारे पास 40,000 रुपए कम आएगा। ठीक है, ये हो गया पहली एंट्री। जितना वर्किंग को नोट करोगे उसकी एंट्री उतना करते हुए चलो। अब आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट में। यहाँ पर करेंगे हम अलॉटमेंट। पहला हो गया, ये हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कॉल हो रहा है 30 + 20। तो यहाँ पर हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 6,000, यानी कि 6 × 18, 1,80,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 मल्टीप्लाई बाय 6,000, ये हो गया 1,20,000। मतलब साफ है टोटल आना चाहिए यहाँ पर 3 लाख। जैसे कि मैंने कहा एप्लीकेशन में जितना एक्सेस पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर एडवांस पैसा करके माइनस कर दो, कितना है, 40,000। तो कंपनी को रिसीव होना चाहिए हमारे पास 2,60,000, 2,60,000। लेकिन मुसीबत है, मुसीबत क्या है, मुसीबत यहाँ पर ये हो रही है कि एक बंदा है, कौन है यहाँ पर, रोहित। रोहित जिसको 300 शेयर मिले हैं,
उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और हम सबको पता है कि यहाँ पर जिसने जितना मांगा उससे कम शेयर मिला है, तो रोहित को भी कम शेयर मिला। तो हमें ये देखना पड़ेगा रोहित ने कितना पैसा एडवांस में दे दिया है, तो इसी के आगे रोहित को अलग से कैलकुलेट करो। यहाँ पर रोहित, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अलॉट और यहाँ लिखेंगे अप्लाई। ठीक है, रेशो क्या बना था 2 और 3 का, तो रोहित को मिले हैं 300 अलॉटमेंट, इसका मतलब 3 और 4 का था, 3 और 4 का था ना वो, 3 और 4, सॉरी 300, इसका मतलब उसने अप्लाई किया 400 के लिए। कितने के लिए? 400 के लिए। समझ में आ गया कैसे करते? देखिए 3/4, इसने 300 मांगा और इसको कर दो x, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास 300, इसका मतलब होता है उसने अपना एप्लीकेशन में पैसा दे दिया 6,000 रुपए, तो उसका आया था 8,000 रुपए, मतलब उसका एडवांस में आ गया कितना? 2,000 रुपए। उसका एडवांस में कितना आ गया? 2,000 रुपए। अब जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया, किससे? रोहित से, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया है 300 मल्टीप्लाई 50, कितना 1,000 रुपए? 15,000 रुपए, जिसमें 2,000 ऑलरेडी दे चुका है। अब उसको देना था 13,000 रुपए, लेकिन ये 13,000 रुपये उसने नहीं दिया, तो इसको लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर। क्या लिखेंगे हम? कॉल्स इन एरियर। कितना? 13,000 रुपए। मतलब अलॉटमेंट में केवल कितना रिसीव हो गया? 5 में से 1 गया 4, 2,47,000 रुपये रिसीव होगा। 2,47,000 रुपये रिसीव होगा। चलो इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो कर दो ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 1,20,000, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख। ठीक है, अब पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे। यहाँ एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, तो 3 लाख में से 40,000 माइनस कर दिया और एरियर भी माइनस कर दिया, तो पैसा आ रहा है 2,47,000। कितना आ रहा है? 2,47,000 लिखेंगे, 2,47,000, और जितना पैसा नहीं आ रहा है वो हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितना? 13,000। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना हो जाएगा? 2,60,000। डन, अलॉटमेंट निपट गया। चलो अगले कॉल में जाते हैं। अब अगला कॉल है किसका? फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 30 रुपीज, तो यहाँ हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 6,000 इक्वल टू 1,80,000। और यहाँ पर दोनों ने पैसा नहीं दिया, दोनों, रोहित ने भी पैसा नहीं दिया और इति का भी नहीं दिया। तो सबसे पहले रोहित का माइनस कर दो। रोहित ने इतना पैसा नहीं दिया, रोहित का हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 300, यानी कि 18,000 रुपए रोहित ने नहीं दिया। कितना 1,000 रुपए नहीं दिया उसने? रोहित ने 18,000 रुपए। 300 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 तिया 9, 9,000 रुपए। सॉरी हटा, बता, 3 तिया 9,000 रुपए। अब उसके बाद इतिका ने भी पैसा नहीं दिया, लेकिन इतिका के थोड़ा मामले में थोड़ा गड़बड़ है। इतिका ने अप्लाई किया था 600 शेयरों के लिए। अब यहाँ पर इतिका का पता कर लो। इतिका ने अप्लाई कर रखा था 600 शेयरों के, और रेशो था हमारा 3 और 4, तो इसको अलॉट कितना किया गया? जब अप्लाइड दे रखा है ना, अलॉट निकालना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये रेशो हो जाएगा 4-15, 4 का 15, 15 तिये 45, यानी कि 450 उसको मिले हैं, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का दे दिया। तो ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट का एडवांस निकालने के लिए करते हैं बस। उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसके पास है 300 मल्टीप्लाई बाय 450, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 जीरो, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और एक 13,500 रुपये, यानी कि टोटल हो गया 22,500 रुपये नहीं आया। तो 1,80,000 में से 22,500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो 0,05, यहाँ हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 7, 7 में से 2 गया 5, इधर हो गया 1,57,500।
ठीक है, 1,57,500 हो गया। अब इसकी एंट्री करनी होगी हमें। ये हो गया ड्यू और ये हो गया रिसीविंग। ठीक है, एंट्री कर दो। पहले तो ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हो गया फर्स्ट कॉल का ड्यू? 1,80,000। टू शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1,80,000। और जो पैसा आ रहा है एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 1,57,000 कितना था? 500। और जो नहीं आ रहा है वो हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर। ये हो गया कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितना है कॉल्स इन एरियर? 22,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये हो गया हमारे पास 1,80,000 का पूरा हिसाब किताब। फर्स्ट कॉल का हिसाब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल का हो जाएगा, अब आते हैं यहाँ पर फाइनल कॉल का। किसका? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का हो जाएगा सेम। कितना रुपए है यहाँ पर? 20 रुपए। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6,000 इक्वल टू यहाँ पर आना चाहिए 1,20,000। सेम टू सेम रोहित ने भी पैसा नहीं दिया, तो रोहित ने नहीं दिया 20 मल्टीप्लाई बाय 300 यानी कि 6,000 रुपए। सेम टू सेम इति का भी पैसा नहीं दिया, ये जगह 20 मल्टीप्लाई 450 यानी कि 9,000। दोनों मिला के 15,000 रुपये नहीं आया, मतलब माइनस कर दो। यहाँ पर पैसा रिसीव होगा 1,05,000 रुपये। पहले ड्यू कर दो, फिर रिसीव की एंट्री कर दो। तो जब ड्यू की एंट्री करेंगे यहाँ पर हम, ये हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल 1,20,000, राइट। नाउ रिसीव अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 और जो एरियर हो गया ये हो गया कॉल्स इन एरियर डेबिट, दिस वन इज 15,000 टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब हो गया दोनों का मामला कंप्लीट। अब आगे देखिए, अब कंपनी कह रही है हर शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिट, मतलब रोहित और इतिका दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। दोनों के शेयर फॉरफिट होने का मतलब होता है दोनों का मिला के 300 इसके 450 उसके हैं, यानी कि 750 शेयर फॉरफिट कर लिए। तो 750 शेयर फॉरफिट का मतलब होता है यहाँ पर 750 मल्टीप्लाई बाय कितना? 100, 75,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 75,000 रुपए, जिसमें रोहित ने अपना प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। तो रोहित का मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय कितना? 20, यानी कि 6,000 रुपए का तुम्हारा पास क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल हो जाएगा 81,000 रुपए। अब इसमें से कितना एरियर है वो देख लो, और कितना फॉरफीचर में आएगा वो अपने आप निकल आएगा। एरियर हो जाएगा यहाँ पर 22,500 प्लस यहाँ हो जाएगा 15,000 प्लस उसका अलॉटमेंट में था, उसका कितना था अलॉटमेंट में? 13,000 रुपए। टोटल हो जाएगा हमारा 0,05 8 8 तो 10 4 और 1 5, 50,500 रुपए। कितना हो गया? 50,500। अगर 50,500 का एरियर हो जाता है तो फॉरफिचर में कितना जाएगा? खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल बचेगा 30,500 रुपए दोनों का मिला के। रोहित ने केवल यहाँ पर 8,000 रुपए दे रखा है और इतिका ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दे रखा है। ठीक है, चलो अब इसको एंट्री करो फॉरफीचर की। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 750 शेयर है, 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पर जाएगा 75,000। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल एक का नहीं है, जिसका नहीं है केवल उसकी एंट्री करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 300 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा? 6,000। ये हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर। टोटल अभी हिसाब किया था मैंने, अभी बताया था 50,500। और जो पैसा आ चुका है वो डालेंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये हो गया हमारे पास 30,500। डन।
अब ये फॉर्फिचर जैसे हो जाता है, कंपनी ने इसको क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। क्या करी कंपनी, इसको कार्तिका को 80 रुपए में, सारे शेयरों को 80 रुपए में रीइश्यू कर दिया गया। तो रीइश्यू करने की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, सारे शेयर यानी कि 750 शेयर मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए, तो ये हो गया 0 8 5 40, 856, ये हो गया 60,000 रुपए। और जो लॉस हुआ था कि 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए में इश्यू किया रहे, तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर 750 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 15,000 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा 75,000 का जनरेशन हो गया। दोबारा से आ गया। अब क्योंकि पूरे के पूरे शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 30,500 में से 15,000 को माइनस कर दो, कितना, 15,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 15,500, ठीक है। तो यहां हो जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, इसमें से इतना यूज कर लिया तो बचेगा 15,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,500, डन क्वेश्चन। ये है कंप्लीट जनरल एंट्री। लेकिन इस जनरल एंट्री को करने के पीछे का सारा कैलकुलेशन वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ध्यान रखिएगा। ये जो वर्किंग नोट है ये इंपॉर्टेंट है। आप टेबल फिर बनाकर सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, हर एक चीज मैंने इजीली लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर फोकस करना है कि आखिर कैलकुलेट हुआ कैसे। कैलकुलेशन में कोई डाउट है, क्वेश्चन में कोई डाउट है, एंट्री में कोई डाउट है, देन जरूर पूछिएगा। आपका पूछना है क्योंकि आपको अपने डाउट्स रिजॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं मुझे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू एंड बाय।